हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आई हूँ एक न्यू डिजीज कंडीशन के साथ जिसका नाम है ऑस्टियोमालाइटिस। ऑस्टियोमालाइटिस किसका डिसऑर्डर है? बोन का। ओके, इट इज एन इन्फेक्शन इन द बोन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑस्टियोमाइलाइटिस। So what is the definition of osteomyelitis? It is an infection of bone. ओके, मेनली कहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है? बोन। अब बात आती है कि बोन में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, लाइक किस किस के जरिए वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले आता है वहां पे एक्सटेंशन ऑफ बोन, लाइक जो बोन के सॉफ्ट टिश्यू है वहां पे एक्सटेंशन, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहे हैं, खिंचाव पड़ रहा है और वहां पे उसके कारण इंजरी हो सकती है और वहां पे इन्फेक्शन कोई भी ग्रो कर सकता है। सेकंड अगर हम बात करें वहां पे आता है कोई कंटामिनेशन, लाइक डायरेक्ट कंटामिनेशन के थ्रू एट द टाइम ऑफ एनी सर्जरी। एंड थर्ड वन इज द हेमेटोलॉजिकल, लाइक ब्लड से हमारी बॉडी में ब्लड पूरा सर्कुलेट कर रहा है, अगर ब्लड में इंफेक्शन है तो इट मींस वो बोन में भी इंफेक्शन कर सकता है। सो दीज थ्री आर द मोड्स ऑफ द इंफेक्शन टू द बोन। कौन कौन से मोड बताए मैंने आपको? फर्स्ट वन है एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, या फिर आप बोल सकते हो ड्यू टू एनी अल्सर। सेकेंड वन डायरेक्ट कंटामिनेशन, कंटामिनेशन डायरेक्ट कंटामिनेशन से भी हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज द ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। ये थ्री क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन टू द बोन, जिसके कारण वहां पे कौन सी डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है? ऑस्टियोमालाइटिस। आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द ऑस्टियोमालाइटिस हम देखते हैं इसके कॉजेज। कॉजेज इट मींस मेनली क्या कारण है, क्या उसमें रिस्क फैक्टर रहते हैं कि पर्सन को वहां पे हो जाती है ऑस्टियोमालाइटिस की कंडीशन। आफ्टर द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑस्टियोमालाइटिस हम देखते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। मेनली अगर मैं आपको कॉजेज बताऊं इसमें रहता है लो इम्यून सिस्टम। अगर किसी पर्सन का लो इम्यून सिस्टम है या फिर आप बोल सकते हो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड आता है पुअरली नरिश्ड, इट मींस वो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तब भी उसको वहां पे हो सकता है। थर्ड वन आता है ओबीज पर्सन। ओबीज पर्सन में आपको पता है मेनली वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज जो उनकी इम्यूनिटी है, जो एनर्जी है वो कम रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वहां पे अगर कोई अनदर इन्फेक्शन है, लाइक उसको हो गया है रूमेटिक अर्थराइटिस, पहले से अगर उसको कोई इन्फेक्शन है वहां पे वो कॉज कर सकता है ऑस्टियोमालाइटिस की कंडीशन को। क्या क्या कॉजेज होंगे? कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। फर्स्ट वन कॉज रहेगा यहां पे लो इम्यून सिस्टम। लो इम्यून सिस्टम वहां पे कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन आता है पुअरली नरिश्ड, पुअरली नरिश्ड पर्सन। थर्ड वन एनी प्रीवियस इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर ऑस्टियो अर्थराइटिस पहले से है उस पर्सन को हो सकता है ऑस्टियोमालाइटिस की कंडीशन। नेक्स्ट वन आते हैं एल्डरली पर्सन में ज्यादा देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो द ओबीज पर्सन। ओके, ये सारे क्या है? कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑस्टियोमालाइटिस। आफ्टर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे, जो पर्सन है उसको क्या क्या चीजें हो जाएंगी। मैंने आपको बताया मोड में कंटामिनेशन के थ्रू भी हो रहा है, ब्लड डायरेक्ट ब्लड बॉन्ड से भी हो रहा है। अगर ब्लड में इंफेक्शन है इट मीन्स देयर इज द कंडीशन ऑफ सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया इट मींस इंफेक्शन इन द ब्लड। सो अगर ब्लड में इंफेक्शन है सो ओवरऑल बॉडी में उसको साइन एंड सिम्टम वहां पे शो होंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम।
नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम्स। सो क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे वहां पे? सबसे पहले तो बात करूं मैं सेप्टिसीमिया, इट मीन्स इन्फेक्शन इन द ब्लड, इन्फेक्शन इन ब्लड। और ब्लड में अगर इन्फेक्शन है वहां पे रहेगा फीवर, चिल्स, मैलेस, इट मीन्स थकावट रहेगी उसको, और जॉइंट एंड बोन पेन। ओके, नेक्स्ट वन टैकीकार्डिया, जो हार्ट रेट है उसका वो भी इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कि कौन सी बोन में इंफेक्शन हुआ है, लाइक मेनली ये नीज को, हैंड्स को और जो फीट की जो बोन्स है उनको ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है। सो कौन सी बोन में इन्फेक्शन हुआ है, सो उस साइड पे आपको स्वेलिंग दिखेगी, टेंडरनेस दिखेगी, रेडनेस दिखेगी, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिल सकती हैं। सो नेक्स्ट मैं लिख रही हूं स्वेलिंग। नेक्स्ट वन रेडनेस, टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब टच करने पे पेन होता है एट द इंफेक्शन साइट। एंड द लास्ट वन इज द फटीग। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम है जो ऑस्टियोमाइलिटिस वाले पर्सन को देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया सेप्टिसीमिया, इट मींस ब्लड में इंफेक्शन, उसकी वजह से फीवर, चिल्स, मैलेस, जॉइंट बोन पेन, टैकीकार्डिया, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस, फटीग, ये सारे साइन एंड सिम्टम कोलैबोरेट करके वहां पे देखने को मिलेंगे टू द ऑस्टियोमाइलिटिक पेशेंट। सो आफ्टर दैट ऑस्टियोमाइलिटिस की साइन एंड सिम्टम तो हो गए। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में हो गया है ऑस्टियोमाइलिटिस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक साइन एंड सिम्टम ऑफ द ऑस्टियोमाइलिटिस। हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले तो आप करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द हिस्ट्री टेकिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन में वहां पे आप चेक करोगे एनी टेंडरनेस, स्वेलिंग, रेडनेस और एनी पुरुलेंट डिस्चार्ज, बिकॉज देयर इज अ इन्फेक्शन। अगर वो ओपन हो गया है, वो जो वुंड है वहां पे अगर वो ओपन है, सो वहां पे आपने डिस्चार्ज देखना है, उससे फाउल स्मेलिंग भी आ सकती है। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की, सो हिस्ट्री में चेक करनी है प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री। सो नेक्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करोगे स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस एंड एनी पुरुलेंट डिस्चार्ज। सेकेंड वन इज द हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग में मेनली हिस्ट्री लेनी है पास्ट एंड प्रेजेंट, बिकॉज मैंने आपको बताया कॉजेज में अगर उसको प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, सो वहां पे हो सकती है उसको ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन। सो पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। आफ्टर दैट वहां पे हो गया है सेप्टिसीमिया, सो वहां पे करने हैं ब्लड एग्जामिनेशन या फिर आप बोल सकते हो ब्लड कल्चर वहां पे परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन या फिर आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया नेम। ओके, तो थर्ड वन आता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बैक्टीरिया का नाम। नेक्स्ट वन वहां पे परफॉर्म करना है सीबीसी, ESR वहां पे चेक करना है, WBC काउंट वहां पे चेक करना है, और लास्ट में आप कर सकते हो एक्सरे ऑफ द अफेक्टेड बोन। कोई भी बोन है, लाइक अगर ह्यूमरस है, सो ह्यूमरस का क्या करना है, वहां पे एक्सरे परफॉर्म करना है। सो ये क्या है ओवरऑल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द ऑस्टियोमाइलिटिस, जिसमें आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हिस्ट्री टेकिंग, देन आपने ब्लड कल्चर, CBC, ESR, WBC एंड एक्सरे वहां पे परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट, आफ्टर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम देखते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो मेनली मेडिकल मैनेजमेंट में दिए जाएंगे IV
एंटीबायोटिक बिकॉज देयर इज अ इन्फेक्शन, सो हमने मेनली वहां पे क्या देने हैं, एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, मेनली सेफ्ट्राक्सोन वहां पे दिया जाता है. सो नेक्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट रिलेटेड टू द ऑस्टियोमाइलिटिस. Next one is the medical management. So medical management में सबसे पहले आएंगे IV एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मेनली दिया जाता है सेफ्ट्रैक्सोन. और जो सेफ्ट्रैक्सोन है या फिर जो एंटीबायोटिक थेरेपी जो दे रहे हैं वो कितने वीक्स तक कंटिन्यू रखनी है, 3 to 6 वीक्स के लिए, या फिर आप बोल सकते हो 1.5 मंथ के लिए. कितने वीक्स के लिए, कंटिन्यू फॉर 3 to 6 वीक्स. बीडी यहां पे देते हैं, इट मीन्स 2 times a day बीडी देना है. और अगर वहां पे इन्फेक्शन आफ्टर द वीक ऑफ 3 to 6 वीक्स के बाद भी अगर इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल में हो रहा है, सो जो पेशेंट है उसको ओरली हमने एंटीबायोटिक फॉर द 3 मंथ के लिए कंटिन्यू रखना है. ओके, इफ द इन्फेक्शन नॉट कंट्रोल देन गिव्स एंटीबायोटिक पर ओरल फॉर 3 months. ओके, सो ये क्या थी, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोमाइलिटिस. आफ्टर द मेडिकल मैनेजमेंट हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोमाइलिटिस. सो सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो मेनली जो सर्जरी है वो दी जाती है अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंसिजनल साइट. लाइक कहीं पे इन्फेक्शन है, अगर वो ओपन वुंड हो गया है, सो क्या करना है, जितना भी वहां पे पुरुलेंट डिस्चार्ज है उसको इरिगेट करना है विद द नॉर्मल सलाइन. सो नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, इफ द इन्फेक्शन साइट इज ओपन and there is purulent discharge, then irrigate the discharge with normal saline. सो ये चीज वहां पे आप सर्जिकली परफॉर्म कर सकते हो, और जो भी वहां पे डेड टिश्यू हैं उनको भी आप वहां पे रिमूव कर सकते हो विद द आर्टरी फोर्सेप. आफ्टर द सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोमाइलिटिस हम देखते हैं व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशन दैट आर गिवन फॉर द ऑस्टियोमाइलिटिक पेशेंट. सो आपको पता है वहां पे ऑलरेडी इन्फेक्शन है, सो मेनली जब भी वहां पे कोई ड्रेसिंग करनी है, क्लीन करना है, सो यू हैव टू बी यूज द सर्जिकल ग्लव्स या फिर एसेप्टिक टेक्निक आपने वहां पे यूज करनी है. सेकेंड वन, ऑफर करने हैं बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स टू द पेशेंट. आपने पेशेंट को बोलना है या फिर उसको आईवी थेरेपी देनी है ताकि जो उसका हाइड्रेशन जो है वो अच्छे से मेंटेन रहे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसको देने हैं कंफर्ट डिवाइसेस, और अगर उसको फीवर है सो वहां पे एंटीपायरेटिक वगैरह भी वहां पे दे सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्टियोमाइलिटिस. सेकेंड डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे ऑस्टियोमलेशिया. आफ्टर द ऑस्टियोमाइलिटिस हम देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया. ऑस्टियोमलेशिया एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज है जिसमें मेनली जो बोन्स हैं उनमें हो जाती है मिनरलाइजेशन. इट मींस जो बोन का जो मास है वो बिल्कुल कम हो जाता है और वो फ्रेजाइल होके वहां पे फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं. सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है ऑस्टियोमलेशिया. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? It is the condition in which metabolic
bone disorders are characterized by, अब इन्होंने बोला है एक तो मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है ये, और इसमें मेनली क्या क्या देखने को मिलता है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, देयर इज द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। सबसे पहले क्या चीज आएगी? फर्स्ट वन इज द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। सेकेंड वन, सॉफ्टनिंग इन द बोन। जो बोन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। दैट्स वाई देयर इज द पेन, टेंडरनेस, बिकॉज जो पूरी जो बोन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, वो कभी भी वहां से ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द फ्रेजाइल कंटिन्यूटी एंड लॉस ऑफ ऑल tissue and mass. Okay, so mainly it is an metabolic bone disorder that is characterized by the mineralization of the bone, then softening in the bone, fragile continuity and the loss of tissue and the mass of the bone. Next अगर हम बात करें कि what are the causes and the risk factor for the osteomalacia, so वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें so उसमें आता है loss of कैल्शियम। जो बोन का कैल्शियम फॉस्फोरस है उसका कंप्लीटली लॉस हो गया है। कैसे? बिकॉज मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन हो रहा है, वो टूट रहा है, ब्लड के थ्रू वो बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं सो उसमें आता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जो विटामिन डी है कोई मेटाबॉलिक या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से वहां पे देखने को मिल सकता है। मेनली अगर मैं बात करूं तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेस। सो क्या क्या कॉजेज होंगे? फर्स्ट वन आता है लॉस ऑफ कैल्शियम। सेकेंड वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। थर्ड वन इज द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में भी हो सकता है। नेक्स्ट वन कंडीशन आती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट वन एनी बोन इन्फेक्शन। कोई बोन इन्फेक्शन है तब भी वहां पे हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द लो न्यूट्रिशन, या फिर आप बोल सकते हो पुअर नरिश्ड। ओके, सो ये सारे क्या हैं? मेन कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑस्टियोमलेशिया। लॉस ऑफ कैल्शियम हो जाएगा। सेकेंड वन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। थर्ड वन इज द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, देन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, देन एनी बोन इन्फेक्शन और लो न्यूट्रिशनल या फिर लो नरिश्ड पर्सन। सो उसमें मेनली देखने को मिल सकता है ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम, जो ये पेशेंट है ऑस्टियोमलेशिया का, उसमें मेनली क्या क्या साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिल सकते हैं? सो नेक्स्ट आर द साइन एंड सिम्टम्स। सो मैंने आपको बताया कि जो बोन का जो कैल्शियम है वो क्या हो गया है? लॉस हो गया है, जिसके कारण वहां पे पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, एंड ऑल्सो देयर इज द इन्फेक्शन, सो फीवर, चिल्स, मैलिस, एंड देयर इज द चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर। फर्स्ट वन इज द स्वेलिंग, पेन, टेंडरनेस, फीवर, chills, malice, fracture, स्पाइन डिफॉर्मिटी हो सकती है,
बिकॉज मैंने आपको बताया जो बोन है मेनली क्या हो रहा है, मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन हो रहा है। सो बोन कहीं पे भी हो सकती है, जो स्पाइन है उसकी भी मिनरलाइजेशन होके वहां पे काइफोसिस, स्कॉलियोसिस की डिफॉर्मिटी वहां पे देखने को मिल सकती है। सो ये सारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम ऑफ द ऑस्टियोमलेशिया। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द मैनेजमेंट फॉर द ऑस्टियोमलेशिया। सो आफ्टर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द ऑस्टियोमलेशिया हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द ऑस्टियोमलेशिया। सो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वही सेम चीजें करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, एक्सरे करेंगे, जो भी अफेक्टेड जो बोन है उसका वहां पे एक्सरे परफॉर्म करेंगे, ब्लड कल्चर कर सकते हैं टू डिटेक्ट एनी इन्फेक्शन, और लास्ट में हम देखते हैं इसकी मेडिकल मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, सो आपको मैंने बताया जो ऑस्टियोमलेशिया है हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। सो मेनली वहां पे सप्लीमेंट्स देने हैं विटामिन डी के और सी के, सॉरी कैल्शियम के। प्रोवाइड विटामिन डी एंड calcium supplement to the patient. Next one is the expose the patient. जो पेशेंट है उसको मेनली एक्सपोजर में रखना है अल्ट्रा वायलेट रेज के, बिकॉज जो सन से जो लाइट आती है, यूवी रेज जो आती है, वही जो विटामिन डी है स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहती है, उसको वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है या फिर उसकी जो फॉर्म है उसमें वो एक्सचेंज करता है। सो एक्सपोज द पेशेंट टू द अल्ट्रा वायलेट रेज, बिकॉज आपको पता है सन से आने वाली लाइट है उससे मेनली मिलती है विटामिन डी। सो दैट्स वाई जो पेशेंट है उसको एक्सपोज रखना है किसके, सनलाइट के। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट क्यों, बिकॉज जो अगर उसको इंजरी हो गई है, वहां पे फ्रैक्चर हो गया, सो उसको अर्ली हीलिंग के लिए वहां पे देनी है उसको प्रोटीन रिच डाइट। और जो भी वहां पे सीरियल्स हैं, एग्स हैं, वो आपने उनको चीजें देनी है। सो मेनली यही मैनेजमेंट है किसकी, ऑस्टियोमलेशिया की। आफ्टर द ऑस्टियोमलेशिया हम देखते हैं कुछ इंजरीज टू द सॉफ्ट टिश्यू और द बोन, जिसमें मेनली 3 कंडीशन आती है, कंट्यूजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यू। इंजरीज टू द सॉफ्ट टिश्यूज, जिसमें 3 कंडीशंस आती हैं, कंट्यूजन, सेकेंड वन इज द स्ट्रेन एंड थर्ड वन इज द स्प्रेन। सो मेनली क्या डिफरेंस है इन 3 चीजों में। आफ्टर दैट जब हम इनकी डेफिनेशन, इनके साइन एंड सिम्टम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इन तीनों की मैनेजमेंट देखेंगे कि इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। सो फर्स्टली हम बात करें कंट्यूजन की। सो कंट्यूजन क्या है, इट इज अ डायरेक्ट इंजरी टू द बोन और जो सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम एनी ब्लंट ट्रोमा, लाइक कोई भी किकिंग फोर्स लग रही है, कोई गिर गया है, लाइक कोई बिल्डिंग से गिर गया है, किसी को कोई किक मार रहा है जोर से, ठीक है, या फिर कोई ब्लंट फोर्स लग रही है उसके सॉफ्ट टिश्यू को, सो उसके कारण वहां पे कंट्यूजन देखने को मिल सकता है। सो क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द इंजरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ड्यू टू any blunt force, kicking and falling.
ओके, सो मेनली ड्यू टू किकिंग, फॉलिंग या फिर ब्लंट फोर्स की वजह से वहां पे देखने को मिल सकती है ब्लीडिंग, एकाइमोसिस, ब्रूसिंग, लाइक जो इंटरनल, लाइक जो एकाइमोसिस होता है वो रेडनेस हो जाती है जिस भी जगह पे उसको किक लगा है या जिसके थ्रू वो फॉल हुआ है या जहां पे उसको फोर्स लगी है, सो उसके कारण वहां पे एकाइमोसिस, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिल सकती हैं। सो क्या क्या होगा उसको, एकाइमोसिस, पेन भी होगा, ब्लीडिंग हो सकती है एंड ब्रूशिंग। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम है किसके, कंट्यूजन के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेन की, सो स्ट्रेन क्या होता है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स। इट मीन जो मसल्स है वो ओवर स्ट्रेच हो गई है ड्यू टू एनी फोर्स। इट इज द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज। ओके, सो जिसके कारण वहां पे हो सकता है पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। और जो पेन है वो उसको आफ्टर 20 to 30 मिनट वहां पे अराइज हो सकता है। सो ये क्या था, स्ट्रेन। लास्ट वन आता है स्प्रेन। व्हाट इज स्प्रेन? इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स और लिगामेंट्स आप बोल सकते हो। कोई भी लिगामेंट है उसकी क्या होगी है, ट्विस्टिंग होगी है, मतलब अपनी जगह से वो हिल गया है। इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। ओके, जिसके कारण पेन तो वहां पे उसको रहेगी, स्वेलिंग भी होगी और वहां पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। ओके, सो ये सारी क्या थे, इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यू, जिसमें कंट्यूजन, इनकी डेफिनेशन कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। व्हाट इज कंट्यूजन, व्हाट इज स्ट्रेन एंड व्हाट इज स्प्रेन। स्ट्रेन से टी से याद रखना, देयर इज द ओवर स्ट्रेचिंग एंड स्प्रेन इज द ट्विस्टिंग ऑफ द मसल एंड कंट्यूजन डायरेक्ट फोर्स किसी भी बोन और मसल्स पे वहां पे लग रही है, उसको हम बोलते हैं कंट्यूजन। सो लास्ट में हम देखते हैं व्हाट आर द मैनेजमेंट फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सो एट द एंड हम देखते हैं व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो, बिकॉज आपको देखने से पता चल जाएगा कि उसको क्या हुआ है, गिरने से वहां पे चोट लगी है या फिर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी इंजरी हो गई है। उसके बाद वहां पे आप परफॉर्म कर सकते हो सीबीसी, बिकॉज आप देख सकते हो वहां पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोई अल्सरेशन फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है। सो ये सारे आप वहां पे कर सकते हो। नेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द मैनेजमेंट फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। क्या क्या होगी वहां पे, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के लिए हम मेनली फॉलो करते हैं राइस टेक्निक, RICE। R मीन्स रेस्ट। जो पेशेंट है उसको हमने मेनली लाइक कोई गिर गया, सो हमने क्या करना है, उसको जल्दी से लेटा देना है उसको रेस्ट की कंडीशन में, ताकि जो उसकी जो इंजरी है वो और ज़्यादा एग्जैगरेटेड ना हो, वो और ज़्यादा बढ़े ना। नेक्स्ट वन आता है आइस पैकेज। आइस पैकेज अप्लाई करने हैं वहां पे जो भी आइस है, बिकॉज वहां पे ब्लीडिंग हो रही है। सो आइस कंप्रेशन देके वहां पे क्या हो जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। सो जो ब्लीडिंग है वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी। मेनली आप दे सकते हो 20 to 30 मिनट्स के लिए, 20 to 30 मिनट्स के लिए आपने वहां पे आइस एप्लीकेशन देनी है। नेक्स्ट वन आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन, सो वहां पे कोल्ड कंप्रेशन आप यूज कर सकते हो। कोई इलास्टिक बैंडेज है उसका आप कंप्रेशन वहां पे दे सकते हो। सो मेनली यहां पे कौन कौन सा, इलास्टिक एंड कोल्ड कंप्रेशन। एंड द लास्ट वन इज द एलिवेशन। इट मीन्स जो अफेक्टेड एरिया है या फिर जो अफेक्टेड बोन है उसको क्या करना है, एलिवेट करना है, ताकि उसको जो ब्लड सप्लाई है, जो वीनस ड्रेनेज है वो अच्छे से होता रहे। सो एलिवेट करना है, लाइक जो मेरी ह्यूमरस है उसमें कोई कंट्यूजन हो गया है, स्प्रेन हो गया है, स्ट्रेन हो गया है। सो मेरे को क्या करना है, इसको एलिवेट करके रखना है ताकि जो वेनस जो रिटर्न है वो अच्छे से हो सके, वहां पे स्वेलिंग ना हो, कोई वहां पे पेन कॉज ना हो। सो मेनली ये वहां पे आपने मैनेजमेंट अप्लाई
करनी है फॉर द एनी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड थर्ड वन इज द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।